आज का विषय है समाज में शांति और सद्भाव। शांति और सद्भाव का आधार बुद्धि तथा विवेक का सही इस्तेमाल है। बुद्धि तथा विवेक के सही इस्तेमाल से हमें ये पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। इसे ही हम इंसानियत कहते हैं। और बुद्धि तथा विवेक का सही इस्तेमाल करना हमें धर्म सिखाता है। वेद, उपनिषद, गीता, बाइबिल, कुरान, ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों और बुजुर्गों ने हमें इंसानियत का ही संदेश दिया है। इंसान को इंसान से जोड़ा है। अब हमें देखना है कि सनातन धर्म और इस्लाम में इंसानियत के लिए यानी समाज में शांति और सद्भाव लाने के लिए क्या आदेश है। सनातन धर्म और इस्लाम समाज में सद्भाव लाने के लिए समाज की भलाई करने का आदेश देते हैं। श्री रामचरितमानस, जिसे हम रामायण कहते हैं, उसमें लोगों की भलाई के लिए आदेश दिया गया है। जैसे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधबाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जानहि को विद डर। अर्थात दूसरे लोगों की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म है। यह सभी वेदों और पुराणों का सिद्धांत है जिसे मैंने तुम्हें बताया है। इसे विद्वान लोग जानते हैं। इसी तरह कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए यानी इंसानियत के लिए सनातन धर्म की पुस्तक जाबाल दर्शन उपनिषद में है कि इंसानियत के लिए 10 शर्तें हैं। वे शर्तें हैं: अहिंसा सत्यम अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम दयार्जवम, क्षमा धृतिर्मताहारा, शौचम चयुर्यमा दश। पहली शर्त क्या है? अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा। दूसरी शर्त है सत्यम यानी सत्य पर चलना। तीसरी शर्त है अस्तेयम यानी किसी भी सांसारिक वस्तु से लालच न करना। चौथी शर्त है ब्रह्मचर्य यानी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सभी लड़कियों और स्त्रियों को अपनी बहन, बेटी और मां समझना। पांचवी शर्त है दयालुता, दयालु होना। छठवीं शर्त है आर्जोम यानी नरम होना।
7वीं शर्त है माफी देना, 8वीं शर्त है सब्र करना, 9वीं शर्त है कम खाना, कम भोजन करना, और 10वीं शर्त है मन भी शुद्ध तन भी शुद्ध, दोनों शुद्ध होने चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके लेंगे और बताएंगे कि जो सनातन धर्म में है ठीक वही इस्लाम में है। पहली शर्त है अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा, यही इस्लाम में है। पहला मन से अहिंसा, कुरान की सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, परलोक का घर यानी आखिरत में जन्नत का घर हम उन लोगों के लिए खास तौर से देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी सोचते तक नहीं है। ये हुई मन से हिंसा। वचन से हिंसा, कुरान की सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ये वचन से हिंसा, यानी किसी को मुंह से भी कष्ट मत पहुंचाओ, बोलकर कष्ट मत पहुंचाओ, अच्छा जवाब दो। कर्म से हिंसा, सूरा 5 आयत नंबर 32, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष को बचाया तो मानो उसने सारे इंसानों को बचा लिया। तो ये है कुरान की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा, ठीक वैसे जैसे सनातन धर्म में है। अब आता है सत्यम, सत्य पर चलना, यानी ईश्वर के सिवा और किसी की को न मानना, उसकी पूजा न करना। हम ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र लेते हैं। इंद्रम वो विश्व तस्परि हवामहे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवला। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब इसमें आप अगर इसका संक्षेप करें तो होगा परमेश्वर के सिवा और कोई दूसरा पूजा के योग्य नहीं है। और यही है इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई पूजा के योग्य नहीं है। कुरान की सूरा 22 आयत नंबर 62 में है, अल्लाह ही सत्य है और उसको छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं वे सब असत्य हैं, ये कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। ये हुआ सत्य, ये इंसानियत की दूसरी शर्त है। तीसरी अस्तेय, सांसारिक चीजों से लगाव न होना, यही चीज इस्लाम में है। कुरान की सूरा 3 आयत नंबर 14 में है, लोगों को उनकी मनपसंद चीजें, औरतें, औलाद, सोने चांदी के ढेर, चुने हुए घोड़े, मवेशी और खेती की जमीनें बहुत ही आकर्षक लगती हैं, मगर ये चंद दिनों की
दुनियावी जिंदगी के सामान हैं। सच तो ये है, जो सबसे अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। ये है इंसानियत की एक अच्छा इंसान बनने की तीसरी शर्त। चौथी शर्त है ब्रह्मचर्य, यानी अपनी पत्नी को छोड़कर और किस सबको अपनी बहन, बेटी, मां समझना। कुरान में भी ऐसा ही है, यानी इस्लाम का आदेश भी ऐसा ही है। कुरान की सूरा 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह का आदेश है अपने पैगंबर के लिए, ऐ नबी मोमिन मर्दों से कह दो कि वे पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी मर्यादा में रहें। ये एक अच्छा इंसान बनने की चौथी शर्त। एक अच्छा इंसान बनने की पांचवी शर्त है दयालु होना। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में है, जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह भी उस पर दया नहीं करता। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। छठवीं शर्त है नरमी, नरम होना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए, और यही इस्लाम में है। सूरा 25 आयत नंबर 63 में अल्लाह का आदेश है कि अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करें तो कह देते हैं तुमको सलाम। सातवीं शर्त है माफी देना। अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं? कुरान की सूरा 42 आयत नंबर 37 में है, जो बड़े बड़े गुनाहों और अश्लील कामों से बचते हैं और जब उन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो वे उसे माफ कर देते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आठवीं शर्त है सब्र। सब्र का होना, जिसमें सब्र नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। कुरान की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 153 में है, ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से, धैर्य और नमाज से मदद लिया करो। निसंदेह अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो सब्र करते हैं। 9वीं शर्त है कम खाना। जो भरपेट खाता है वो आलसी होता है, वो ईश्वर का नाम नहीं ले सकता, वो ऐसा इंसान अच्छा नहीं होता। ये इस्लाम का भी यही कहना है। सनातन धर्म की जाबाल दर्शन उपनिषद में है, आधा पेट अन्न से, चौथाई पेट जल से और चौथाई पेट खाली रखो। इसी तरीके से इब्ने गाजा की हदीस नंबर 3349 में है, एक मनुष्य के लिए रीढ़ की हड्डी सीधा रखने के लिए कुछ निवाले ही काफी हैं, लेकिन अगर उसे पेट भरना ही है तो 1/3 भाग अन्न से,
1/3 भाग जल से और 1/3 भाग खाली रखें। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5392 में है कि 2 लोगों का खाना 3 लोगों के लिए और 3 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए काफी है। 10वीं शर्त है, तन भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने के लिए। कुरान में भी ऐसा ही आदेश है अपने अनुयायियों के लिए कि तन भी शुद्ध रखो और मन भी शुद्ध रखो। अंत में हम कहेंगे कि सनातन धर्म और इस्लाम के जो अनुयायी इंसानियत की इन शर्तों का पालन नहीं करते, वे इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। सनातन धर्म और इस्लाम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।